बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे लेमन बीफ चटखारा बोटी बनाना सिखाऊंगा आपको। लेमन बीफ चटखारा बोटी किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फॉलो आज करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार बीफ चटखारा बोटी किस तरीके से बनाएंगे। तो मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन चटखारा बोटी बनाने के लिए ये मैंने बीफ ले लिया है, जिसका वज़न तकरीबन 1 किलो। ये बोनलेस मैंने लिया है। इसको आप मटन में भी बना सकते हैं, सेम तरीका होगा। तो पहले का आपने बीफ को गलाना है, डायरेक्ट आपने इसको फ्राई नहीं करना। तो एक हम ले लेंगे प्रेशर कुकर। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बीफ और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और एक दरमियाने साइज का रफली कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी 2 कप। 2 कप पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आपने इसको 30 मिनट के लिए प्रेशर देना है, ताकि बीफ जो है ना हमारा वो 80% तक बॉयल हो जाना चाहिए। ये मेरे पास जो कुकर है ये इलेक्ट्रिकल है। आपके पास जो भी हो अपने हिसाब से मटन या बीफ जितना टाइम ले उतना आप इसको टाइम लगा लें या उतनी सीटी लगा लें। तो इसको मैं ऊपर से कवर कर देता हूँ। कवर करके इसको 30 मिनट के लिए मैं प्रेशर दे लूँगा, उसके बाद मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह बीफ को मैंने 80% तक गला लिया है। कुकर को ओपन करते हैं। तो माशाल्लाह जी बीफ हमारा बिल्कुल अच्छी तरह रेडी हो चुका है, 80% तक जितना हमें गलाना था। और जल्दी से हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कढ़ाई के अंदर। और जो ये मिक्सचर पानी वगैरह खड़ा है इसको हम जल्दी से हाई फ्लेम पे खुश कर लेंगे। तो अब हम इसको ऐड करते हैं कढ़ाई के अंदर। इस तरीके हम इसको निकाल लेंगे और इसको ऐड कर देते हैं कढ़ाई के अंदर। तो चलें जी, बीफ को मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है और हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे ताकि जो ये पानी खड़ा है ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो मैं पानी खुश्क कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह हाई फ्लेम पे पानी इसका सारा खुश्क कर लिया है। तो इतना हमें चाहिए भी, क्योंकि आगे जाके हमने इसकी कोटिंग करनी है तो उसके अंदर हमें पानी चाहिए। तो हम इसी को यूज़ करेंगे। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह। तो चलें जी, अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून कूटी लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून कूटी हुई काली मिर्च है और 1 टेबल स्पून दरदरा सा इसको मैंने कूट लिया है सब सूखा धनिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और 1 लेमन का रस भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हम बना रहे हैं लेमन चटखारा बोटी। ये जो बीज हैं लेमन के ये हम निकाल देंगे। ये जब आप खाएंगे तो दांतों के नीचे आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
और इसके अंदर हम थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे। तो चलें जी, फूड कलर इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अगर आप फूड कलर स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बीफ। बीफ हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। तो सारा जो कढ़ाई में मसाला है, ग्रेवी और सारी निकाल के इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि सारा फ्लेवर इसके अंदर है। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, इसको क्रिस्पी करने के लिए। और फिर से इसको मिक्स करेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको जल्दी से करते हैं फ्राई। तो देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है, मेरे साथ रहें। तो चलें जी, यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने घी को गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये बीफ। तो इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह, एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को फॉलो करते हुए। तो आपने एक एक बोटी करके इसके अंदर ऐड करनी है। तो इसको इस तरीके हिलाएंगे और जो इसका फ्राई टाइम है वो तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएंगी। तो फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखना है। अगर तेज़ फ्लेम होगा तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से जो 20% ये बोटियां कच्ची हैं वो कच्ची रह जाएंगी। तो चलें जी, माशाल्लाह बीफ बोटी हमारी माशाल्लाह फ्राई हो चुकी है। देखें और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। तो जो बाकी बैच बचा है वो भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह जी, लेमन बीफ चटखारा बोटी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन निचोड़ेंगे इस तरीके, क्योंकि ये लेमन चटखारा बोटी है और बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। ये देखिए और माशाल्लाह बीफ चटखारा बोटी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।